बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया वो चलता ही रहा। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर पटना के बापू सभागार में समग्र शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा। SC/ST मंत्री लखिंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे बिहार से अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले तमाम छात्र एवं छात्रा इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बाबा साहेब को अपमान किया, जिन लोगों ने 3 गज जमीन भी उनको नहीं मरणोपरांत दी, वो आज बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं SC/ST मंत्री लखिंद्र कुमार। प्रेस वार्ता में हम सब लोग के साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन अमृता भूषण राठौड़ जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन अनंता पासवान जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश मीडिया सह प्रभारी भाई अमित प्रकाश बबलू जी, मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मनोज चौधरी जी, सभी मीडिया के साथी, आप सबको नमस्कार। आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप सब जानते ही है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व के तरह जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया है वो 2 कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार उसी दिन नहीं, 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहाँ जहाँ पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमाओं को सजाना, उत्सव करना, कई कार्यक्रम है ही, लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम ही मेरा है, जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से, वो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास के सभी छात्र आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और उसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार के माध्यम से वो सभी छात्रों को संबोधन तो होगा ही। बिहार के कई वरिष्ठ IAS अफसर का भी वो बच्चों के अनुभव का फायदा मिलेगा। तो 1-2 कार्यक्रम तय है, लेकिन उस सबको बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्यक्रम करती आ रही है। इसकी सूचना आप सबको देना था। जो प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक 20 दिन का कार्यक्रम, अमूमन यह पखवाड़ा 15 दिन का कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है, वैसे कड़ी में 20 दिन का यह कार्यक्रम तय हुआ है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप सबको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में हम देशवासियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार बनी, देश के बंटवारा के बाद भारत 2 विखंडों में बंट गया। 2 विखंडों के बाद स्वतंत्र भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने इस भारत का, स्वतंत्र भारत का।
लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया वो चलता ही रहा। 1952 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक तो संविधान सभा होता है, जो संविधान सभा में भी उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया, प्रयास लगातार निरंतर किया, लेकिन उस समय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद भी बंगाल में जिस समय जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय संयोग से बंगाल के ही थे, जब देश के बंटवारा हुआ था तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे और पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे, जो पश्चिम बंगाल से आते थे। उस समय उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में चुनाव के रूप में जो हुआ था उस समय समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। लोकसभा में भी 1952 में जब इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में उम्मीदवार देकर बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, कई कारण ऐसा भी हुआ। भाई आपको तो बता दें, दलित समाज से आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित के बेटा को राज्यसभा में भी भेजने का काम किया और बिहार में भी रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के बेटा को राज्यपाल बनाने का काम किया है। और आज देश में द्रौपदी मुर्मू जी दलितों में महादलित आदिवासियां बेटियां को कह सकते हैं, आदिवासी बेटियां को सर्वोच्च पद जहां आरक्षण नहीं है वहां राष्ट्रपति बनाकर सम्मान देने का काम किया है। तो फिर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें यह है क्योंकि 14 तारीख के बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावासों में, अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्र और छात्राओं के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। कई छात्रावास में मैं भी जाता हूँ। 14 तारीख के पटना के अंबेडकर छात्रावास में मैं भी जाऊंगा जयंती में। उसके बाद 9 बजे उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा कार्यक्रम में। तो 14 को सब अंबेडकर जयंती छात्रावास से मनाया जाएगा, इसलिए 13 तारीख उनके कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए 13 तारीख को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर बापू सभागार में पटना का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा अभियान समागम कार्यक्रम रखा है, ताकि बच्चों 13 तारीख के यहाँ स्वेच्छा से आएंगे और 14 तारीख के अपने अपने अंबेडकर छात्रावास में मनाएंगे। हमने क्या कहा, बच्चों अपने स्वेच्छा से आएंगे और उसके लिए पूरी बच्चों के स्वेच्छा के लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही बिहार सरकार की। तो आपने ही साफ तौर पर सुना, लखिंद्र कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समग्र शिक्षा समागम का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से एक दिन पहले बापू सभागार में समागम का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि तमाम पूरे बिहार के जितने भी अंबेडकर छात्रावास हैं वहाँ के छात्र छात्रा इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। उनके मरणोपरांत उन्हें 3 गज जमीन भी नहीं नसीब हुई। अब देखना ये है कि जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, अब कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।